ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये। लेकिन फिर ऐसा भी देना है जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकले। आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है, उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। इस बार अभी भी टॉप 15 के अंदर शामिल है, काफी अर्से से T20 मैचेस नहीं। बात की जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए, वो 12वें नंबर के प्लेयर, फिर उसके बाद जो रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर में, और फिर वो 30वें नंबर तक नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये लिख लें आप। अगर यही दिमाग यही सोच रहा। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है, तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। ये नहीं कहता कि उनका कैरियर खत्म हो गया या वो बिल्कुल ही रह गए T20 से, बट माइक हसन ने ये भी कह दिया था कि मैं इस वाले बाबर और रिजवान को खिला भी नहीं रहा। अच्छा बात याद रखिएगा, रैंकिंग में तो हम बड़े अरसे से नंबर 1 नंबर 2 पे चलते आ रहे थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ट्रॉफीज हमें नहीं मिली। अब हम लोग एक न्यू वे के ऊपर चल रहे हैं, रैंकिंग डजंट मैटर, ट्रॉफीज मैटर, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। रैंकिंग की परवाह नहीं करनी, रैंकिंग की परवाह, रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गए हम तब भी ट्रॉफी नहीं जीत। हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर होके 13 पर आ चुके थे। साथ की जा रही है, वो शॉट की ड्रिल कराई जा रही है, अच्छी चीज़ है, चले दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन अगर उस टाइम पे वो शॉट्स जो आजकल तैयारी कर रहा है कर लेता तो T20 से बाहर नहीं होता, चाहे वो हो चाहे रिजवान हो, क्योंकि अब T20 में आपको रोलिंग शॉट से ज्यादा ऊंचे शॉट मारने पड़ेंगे। 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ODI की रैंकिंग में, अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़ेगा। हमारी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ODI की तो आप नीचे चले। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथी हैं। T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स कट रहे हैं बदस्तूर, और अब वो 2775 दिन के बाद 2775 डेज के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। देखिए, इन चीज़ों से पता चलता है, खैर हमें तो पहले ही पता था क्रिकेट से कि आप लोग कितने गिरे हुए हो, और उसके बाद इन चीज़ों से पता चलता कि आप कितने ज़्यादा गिर सकते हैं। ठीक है, आप जो हरकतें कर रहे हैं, हमारे लोगों को आप ये ऐसी हरकतें करके आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपके अगेंस्ट, हम हमें छोड़ दें, हम तो हैरान हो रहे हैं और हम हंस रहे हैं। अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई, सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था, हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया, और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। सा टाइम मिला, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की। पाकिस्तानी भी लाइक या अल्लाह ये कयामत आ गई है क्या, क्या हो गया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको कुछ परवाह नहीं होगी, अगर क्रिकेट नहीं भी होती तो वो फिर भी सरवाइव कर लेंगे इजीली। और इसके साथ आई थिंक हर क्रिकेट पे लॉजिक रखने वाला बंदा मेरी इस बात के साथ एग्री करेगा। और एक नया इम्तिहान होगा, एक नई
इट्स अ न्यू चैलेंज आई वुड से। एक तो क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही है, दूसरा कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे हैं, तीसरा आपके टॉप क्रिकेटर्स वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12, 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथी हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहाँ पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहाँ जाते हैं जेब कतरी करते हैं।